नमस्कार। स्टेनो संगीत में आपका स्वागत है। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सत्ता नीति से चलती है। साम दाम दंड भेद। सत्ता शासन है दूसरों पर। इसमें संवेदनाओं का लेश मात्र भी अंश नहीं रहता। सत्ता में अहंकार तो है ही, क्रूरता भी रहती है। स्वार्थ यदि बढ़ जाए तो आसुरी भाव भी समाहित हो जाता है। फिर सत्ता चाहे राजनीति की हो, धर्म की हो अथवा परिवार की, ईश्वर की सृष्टि में सब स्वतंत्र आत्मा हैं, किंतु समाज व्यवस्था में कर्म के नियोजन एवं फल भोगने के हेतु रूप संबंध बना लिए गए हैं। समान स्वार्थ के कारण संगठन बनते बिगड़ते हैं। सत्ता का एक ही परिणाम है, सम्राट को नहीं दोष गुसाई। यह प्रमाणित करता है कि निर्बल को जीने का अधिकार ही नहीं है। संपूर्ण विश्व आज भी संगठित शक्तियों से आतंकित है। चीन रूस को देखें, मध्य पूर्व को देखें, यूरोप को देखें, सर्वत्र सत्ता का संघर्ष दिखाई दे रहा है। सत्ता यानी कि भोग और रोग, यही लक्ष्मी और उल्लू का मूल योग है। कृष्ण योगेश्वर हैं। भारत में कितने ही आक्रमण हुए, राज्य स्थापित हुए और नष्ट हो गए। भोग कंचन कामिनी जैसी मिट्टी से निर्मित निर्जीव जड़ पदार्थ का होता है, जो अंततः मिट्टी में ही मिल जाते हैं। पार्थिव जगत सारा महाभूत से ही बनता है। इनका भोग भी जीवन को जड़ता ही प्रदान करता है। तब समृद्धि तो आ सकती है, तब समृद्धि तो आ सकती है, निःश्रेयस संभव नहीं है। हमारे पुरातन ग्रंथ और सनातन जीवन शैली इसका प्रमाण है। इसके आधार पर गरीब आदिवासी बेसहारा भी सुख से जीता था। धैर्य था जीने का, साहस था, ईश्वर के प्रति आस्था थी। यही मर्यादा जीवन की संजीवनी है, पर का सम्मान है, धैर्य की कुंजी है, जीवन को दिव्यता का वरदान है। आज जीवन पर दोहरी मार पड़ रही है। शिक्षा में स्वार्थ है, संवेदना नहीं है। यही व्यक्ति सत्ता में बैठकर आसुरी स्वरूप तक ले लेता है। मानव की त्राही त्राही मृत्यु का अंतर्नाद कुछ भी असर नहीं करता। अपने भोग के लिए किसी की भी आहुति दे सकता है, वह सभ्य कहलाता है। हमारे देश में लोकतंत्र जैसी पवित्र संस्था की आड़ में भी सभ्य लोगों की नृशंसता जारी है, क्योंकि वे सुसंस्कृत नहीं हैं। आज भी इन्हीं की कृपा से आधा देश अमृत महोत्सव
मना रहा है। इनमें भी जो आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, विषम भूभागों में रहने वाले हैं, वे सत्ताधीशों की मौज मस्ती ऐशो आराम का माध्यम बने हुए हैं। उन्हीं के लोग उन्हीं के नाम पर कानून का सहारा लेकर उन्हीं का उत्पीड़न कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों में इस देश की निर्मल शुद्ध आत्मा बसती है। ये सबरी के वंशज हैं। हमारे आदिवासी भारत की मूल संस्कृति के वाहक हैं। कभी रजवाड़ों की सुरक्षा का जिम्मा था इनके ऊपर। आज स्वयं की जान के लाले पड़े हैं। सरकारें तो सभी इनको निर्दयता से प्रताड़ित करती रहती हैं। धन्यवाद।